नमस्ते दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आ रहे एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी बदलाव को डिकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एआई के उस विशाल सफर की जो पुराने रटे रटाए जवाब देने वाले मॉडल्स से शुरू होकर आज के रीजनिंग मॉडल्स तक पहुंच चुका है। जी हाँ, ऐसे मॉडल्स जो कुछ भी बोलने से पहले बकायदा इंसानों की तरह सोचते हैं, विचार करते हैं। यकीन मानिए, ये कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, ये एआई के काम करने के पूरे तरीके को जड़ से बदल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे इस एजेंडा में क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे रीजनिंग का उदय, फिर बात करेंगे कि इन मॉडल्स को सोचना कैसे सिखाया जाता है, उसके बाद सिंबॉलिक थिंकिंग शॉर्टकट्स, फिर प्रॉम्प्टिंग के घटते फायदे, और आखिर में बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी डिलेमा यानी पारदर्शिता के दुविधा की। आइए बिना देरी किए सीधे हमारे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, रीजनिंग का उदल, और समझते हैं कि इंस्टेंट जवाबों से आगे बढ़ना आखिर होता क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रीजनिंग मॉडल आखिर भला क्या है। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। याद है स्कूल की मैथ्स क्लास, जब टीचर कहते थे कि सिर्फ फाइनल आंसर मत बताओ, मुझे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाओ कि तुम इस जवाब तक पहुंचे कैसे। बस रीजनिंग मॉडल्स बिल्कुल यही करते हैं। तुरंत कोई भी अनुमानित जवाब फेंकने के बजाय ये मॉडल्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, लॉजिक लगाते हैं और फिर जाकर एक फाइनल आंसर देते हैं। तो फिर ट्रेडिशनल मॉडल्स और इन नए रीजनिंग मॉडल्स के बीच असल फर्क क्या है? काफी सीधा सा फर्क है। पुराने मॉडल्स पैटर्न पर काम करते हैं। आपने सवाल पूछा, उन्होंने तुरंत पैटर्न मैच किया और जवाब दे दिया। लेकिन जहां लॉजिक थोड़ा पेचीदा हुआ, वहीं ये अक्सर हेलुसिनेट कर जाते हैं, यानी गलतियां कर बैठते हैं। दूसरी तरफ हमारे ये नए रीजनिंग मॉडल्स स्पीड से थोड़ा समझौता जरूर करते हैं, लेकिन एक्यूरेसी कमाल की देते हैं। जवाब देने से पहले इनके अंदर पूरी की पूरी एक चेन ऑफ थॉट यानी विचारों की एक श्रृंखला चलती है। और अगर हम टाइमलाइन देखें तो इन मॉडल्स का विकास कितनी तेजी से हो रहा है, ये सच में हैरान कर देने वाला है। देखिए, सितंबर 2024 में ओपन एआई का O1 मॉडल आता है। फिर कुछ ही महीनों बाद जनवरी 2025 में डीप सीक ने अपना R1 मॉडल पेश कर दिया, और फिर जनवरी 2026 में मूनशॉट एआई का किमी 2.5 एजेंट स्वॉर्म। मतलब पूरी की पूरी एआई इंडस्ट्री बहुत ही एग्रेसिव तरीके से टेस्ट टाइम कंप्यूट और रीजनिंग के इस नए अप्रोच को अपना रही है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, मॉडल्स को सोचना सिखाना, या यूं कहें कि एआई अपना काम दिखाना कैसे सीखता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है कि भाई इन मशीनों को सोचना कैसे सिखाया जाता है, क्योंकि इसके लिए ट्रेनिंग का पूरा तरीका ही बदलना पड़ता है। तो सबसे अहम पॉइंट यहाँ ये है कि ट्रेनिंग का फोकस अब बिल्कुल शिफ्ट हो गया है। पहले एआई को सिर्फ सही फाइनल आंसर देने पर शाबाशी मिलती थी, जिसे हम आउटकम रिवॉर्ड मॉडल या ORM कहते हैं। लेकिन अब पिक्चर में आ गया है प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल यानी PRM। इसमें क्या होता है, एआई को उसके हर एक सही लॉजिकल स्टेप के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है। और सच बताऊं तो यही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से मॉडल एक सॉलिड और भरोसेमंद चेन ऑफ थॉट बनाना सीख जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, सिंबॉलिक थिंकिंग शॉर्टकट्स, एआई के विचारों में एफिशिएंसी। अब CoLM 2024 कॉन्फ्रेंस की एक शानदार रिसर्च सामने आई है जो एक बहुत ही बड़ा सवाल उठाती है। क्या इंसानी भाषा, मतलब जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, क्या वो वाकई मशीनों के सोचने का सबसे बेहतरीन तरीका है, या फिर ये इंसानी शब्द इन मॉडल्स के लिए सिर्फ एक फालतू का बोझ बनकर रह गए हैं? इसे टेस्ट करने के लिए ब्रिक वर्ल्ड स्पेशल रीजनिंग टास्क का एक एक्सपेरिमेंट किया गया। रिसर्चर्स ने एआई से कहा कि तुम अंग्रेजी के लंबे शब्दों की जगह छोटे छोटे सिंबल्स का इस्तेमाल करके सोचो, और इसके जो नतीजे आए ना, वो सच में दिमाग घुमा देने वाले थे। इस्तेमाल हुए टोकन 407 से गिरकर सिर्फ 139 रह गए। लेकिन सबसे कमाल की बात, जो एक्यूरेसी पहले सिर्फ 31.8% थी, वो सीधे छलांग लगाकर 92.6% पर पहुंच गई। सोचिए, एक्यूरेसी लगभग 3 गुना हो गई। और रिसर्चर्स ने एक और बहुत दिलचस्प बात नोटिस की। जैसे जैसे ये रीजनिंग मॉडल्स साइज में बड़े होते हैं, वे खुद ब खुद बहुत ही जटिल और एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स को समझना सीख जाते हैं। ये हमें भविष्य की एक बहुत ही अजीब सी झलक दिखाता है। हो सकता है कि आने वाले समय में एआई के विचार करने का तरीका कुछ ऐसा हो जाए जिसे देखकर हम इंसान शायद समझ ही ना पाएं कि आखिर ये मशीन सोच क्या रही है।
चलिए अब थियरी से निकलकर थोड़ा प्रैक्टिकल दुनिया में आते हैं हमारे चौथे सेक्शन के साथ, प्रॉम्प्टिंग के घटते फायदे और थिंक स्टेप बाय स्टेप की बदलती अहमियत। वॉल्टन जेनरेटिव एआई लैब्स की एक हालिया स्टडी एक बहुत ही हैरान करने वाला डेटा सामने लाती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप आज के एक नए मॉडर्न रीजनिंग मॉडल को मैनुअली प्रॉम्प्ट दें और लिखें कि थिंक स्टेप बाय स्टेप, तो क्या होगा? स्टडी बताती है कि ऐसा करने से मॉडल का रिस्पॉन्स टाइम 80% तक बढ़ सकता है। मतलब बिना किसी खास वजह के एक आसान से सवाल का जवाब आने में आपको 10 से 20 सेकंड फालतू इंतजार करना पड़ सकता है। और ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है कि पुरानी और नई जनरेशन के मॉडल्स कैसे अलग हैं। पुराने मॉडल्स में थिंक स्टेप बाय स्टेप लिखने से फायदा होता था, लेकिन आज के रीजनिंग मॉडल्स, उनके अंदर ये रीजनिंग पहले से इनबिल्ट है। अगर हम उन्हें फोर्स करते हैं तो मुश्किल से कोई 3% का फायदा मिलता है और उसके बदले में भारी समय और टोकन की बर्बादी होती है। ये तो सरासर घाटे का सौदा है ना? तो इससे हमारे डेवलपर्स और बिजनेस लीडर्स के लिए बहुत ही सीधे से टेकअवेज निकलते हैं। सबसे पहला, इन नए मॉडल्स को थिंक स्टेप बाय स्टेप के लिए फोर्स बिल्कुल ना करें। बेसिक मॉडल्स भी अब डिफ़ॉल्ट रूप से रीजन करते हैं, तो पुरानी ट्रिक्स लगाना बंद करें। मामूली एक्यूरेसी गेन के पीछे भारी टोकन कॉस्ट बर्बाद मत कीजिए। और हाँ, बहुत सख्त फॉर्मेटिंग रूल्स मत थोपिए जो मॉडल की नेचुरल सोचने की क्षमता को ही ब्लॉक कर दें। अब आते हैं हमारे आज के सबसे आखिरी और शायद सबसे गंभीर सेक्शन पर, ट्रांसपेरेंसी डिलेमा या पारदर्शिता की दुविधा। एआई के विचार आखिर कौन देख सकता है? UCLA के रिसर्चर्स ने इस पर एक बहुत ही गहरी पॉलिसी रिपोर्ट पेश की है। डिबेट ये है कि क्या कंपनियों को एआई के इन इंटरनल विचारों को दुनिया के सामने खुला रखना चाहिए या फिर छिपाकर। देखिए, दोनों तरफ काफी ठोस तर्क हैं। अगर विचार पारदर्शी होंगे तो हम गलतियों को जल्दी पकड़ सकते हैं और इससे लोगों का भरोसा भी बनेगा। लेकिन जोखिम भी तो है। कंपनियां अपना कीमती प्रोप्राइटरी डेटा खो सकती हैं, हैकर्स आसानी से कमजोरियां ढूंढ सकते हैं और कभी-कभी एआई के वो कच्चे अनफिल्टर्ड विचार देखकर पब्लिक में बिना बात का पैनिक भी तो फैल सकता है। इसी दुविधा को सुलझाने के लिए UCLA के रिसर्चर्स ने बीच का एक रास्ता सुझाया है, एक टियर बेस्ड फ्रेमवर्क। इसमें क्या होगा? एकेडमिक्स और रिसर्चर्स को तो पूरा रॉ एक्सेस दे दिया जाए ताकि वे एथिकल रिव्यू कर सकें। बिजनेसेस को ऑडिट्स के साथ एक लिमिटेड एक्सेस मिले, लेकिन आम यूजर्स को, उन्हें बिना किसी भारी टेक्निकल जाल के सिर्फ एक साफ सुथरी समरी मिले जिसमें बाकायदा सेफ्टी डिस्क्लेमर्स मौजूद हों। कुल मिलाकर कहें तो एआई अब सिर्फ एक मशीन नहीं रही जो तुरंत रटा-रटाया जवाब उगल दे। ये अब एक विचारशील, मंथन करने वाला पार्टनर बन रही है। और इसी के साथ मैं इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। क्या सच में हम इंसान एक मशीन के उलझे हुए अनफिल्टर्ड विचारों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? सोचिएगा जरूर। आज हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।